जिसे गरीबों का मसीहा कहा गया था, आप उसे झूठा व्यक्ति कह वो रहे लोग हैं। आप लोगों को चैनल वाला ने बोला है जो कि गरीबों का मसीहा, लेकिन आदमी नहीं बोला। उन्होंने भी गरीबी देखी है, चाय वाले थे ना पहले, आज देश की सत्ता पे बैठे। हाँ, 20 करोड़ का 10 करोड़ का कोट लगा के घूम रहा है। हम लोग भी गरीब आदमी हैं, हम लोग भी नेता हैं। हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को बनाया। ममता बनर्जी ना, बिल्कुल बस यही बात पूछना था। देश के चौथे स्तंभ हो आप बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर में जो एनडीए की सरकार बैठी हुई ऐसा कोई काम किया है? 100 दिन का काम मजदूर लोग का लड़का वड़का छोटा मोटा खाने नहीं मिल रहा है। मोदी जी बोला था ना, हर आदमी को 15 लाख के अकाउंट में घुसेगा। 15 रुपया भी नहीं घुसा है। 15 लाख दूर की बात है। हम लोग को मतलब है कि हिंदुस्तान में जो बैठी हुई जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, ये सरकार का विदाई हो, और इंडिया का जो गठबंधन है उसमें बहुत से राजनीतिक दल हैं। ये राजनीतिक दल चाय बेचते बेचते हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। हिंदुस्तान को बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। यस, हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अडानी अंबानी का दलाल है। हिंदू राष्ट्र बना रहे और दलाल कोई हिंदू जो वो हिंदू ही नहीं है। बीजेपी का हम लोग सर्वनाश करेंगे। क्यों? वो गरीब का सर्वनाश कर रहा है, वो बंगाल का सर्वनाश कर रहा है, वो सारा भारत का आदमी का सर्वनाश। गरीब का सर्वनाश। चाय वाला प्रधानमंत्री को उठा के फेंक देना चाहिए। क्यों उठा के फेंक देना चाहिए? उन्होंने भी तो गरीबी देखी है, गरीब लोग के लिए मदद कर। चाय वाला वो प्रधानमंत्री का जो इस बार कोई सीट नहीं मिलेगा बीजेपी को। एकदम सफाई हो जाएगा। 42 का 42 ये रिकॉर्ड है। ये सिर्फ इंडिया के अंदर जो इंडिया गठबंधन सबके साथ तो कर रहे हैं। हाँ, सबके साथ सबका विकास कहाँ कर रहा है? वो अपना साथ और अपना विकास कर रहा है। वो एक है न्यूज अपडेट में, और इस वक्त हमारी मौजूदगी है वो है जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर आप इस समय देख सकते हैं पीछे की जिस तरह से आज जो यहाँ पे लोगों की संख्या है, वो सारे लोग जो हैं वो पश्चिम बंगाल से आए हैं। आखिर हम जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के लोगों का जो सैलाब हम जंतर मंतर पर देख रहे हैं, आखिर उनकी क्या कुछ मांगे हैं। और उसी के बीच में कुछ क्षेत्र के यहाँ पे एमएलए भी मौजूद है। उनसे हम लोग बंगाल से आए हैं, तो बंगाल के बाघिनी ममता बनर्जी ने, बंगाल के मुख्यमंत्री है, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने, बंगाल का जो नेता है, पार्लियामेंट के मेंबर है, थोड़ा टाइम का बाद आ जाएगा धरना मंच पे। बंगाल का लोगों ने इस काम के 100 दिन का जो तनख्वाह केंद्रीय सरकार ने, मोदी जी ने रख दिया, अभी तक नहीं दिया। मजदूरों ने काम किया था 100 दिन में। 10 लाख से ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने 10 लाख से ज्यादा लोगों ने काम किया था। 10 लाख लोगों का तनख्वाह रुक लिया है। जो बंगाल का विधान है, संविधान के नीति से, रीति से बंगाल की लोगों का तनख्वाह केंद्रीय में नहीं रुकना चाहिए। तो बंगाल आंदोलन की तरह से बंगाल के लोगों का हिस्सा बंगाल में पहुंचा देंगे। अच्छा, इसीलिए आज आप लोग सारे जितने भी लोग हैं मौजूद, सारे दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार से अपील करने के लिए आए हैं। हाँ, केंद्रीय सरकार से अपील करना है। जो हक है वो अधिकार को हम आए हैं, अधिकार छीनने के लिए आए हैं। हमें अपील कुछ नहीं करने आए हैं। हमारा दिल्ली ने हमारा बंगाल का पैसा रोक रखा है। ममता बनर्जी को बहुत तंग करके मार रहा है। 100 दिन का काम करके गरीब आदमी, उसको खाने भी नहीं मिला अभी तक। उसका हमारा 7,500 करोड़ रुपया नहीं दिया है, और हमारा आवास योजना में 8,200 करोड़ रुपया अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि गरीब आदमी लोग बरसात का टाइम में बाल बच्चे को लेकर घर में नहीं रह पा रहा है। पश्चिम बंगाल का सरकार ने पॉलीथीन दे रहा है से तारपोलिन में बैठ के 4-5 बच्चों को लेकर आदमी रात गुजर रहा है बरसात में। इसी का प्रतिवाद करने के लिए, इसी के लिए हम लोग इधर जंतर मंतर में आए हैं। हमारा युवा नेता अभिषेक बंदोपाध्याय का बुलाया है कि चलो सब हम लोग जंतर मंतर में बैठकर ये बीजेपी का हम लोग प्रतिवाद करेंगे। किया होता तो जो गरीब व्यक्ति है जो उसका चप्पल पहनते हैं, तो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री ने कि जो चप्पल पहनते हैं गरीब व्यक्ति वो भी हवाई जहाज तक जा सकता है, तो और गरीब का विकास भी किया है। तो कहाँ गरीब का विकास किया है? गरीब का विकास तो किया है, और लेडीज का विकास किया है। कब उसका डंडे मार रहा है, और गरीब का घर बंद करके रखा है। गरीब आदमी, मोदी जी का विकास
इससे अच्छा और मोदी जी का देश का विकास सबके साथ। डायलॉग तो हिंदी में बहुत अच्छा लगता है उसका, उनका डायलॉग मोदी जी का अच्छा लगता है, लेकिन काम तो उसका कोई भी अच्छा नहीं है। सबका साथ सबका विकास, किसका साथ था और किसका विकास किया। क्या लगता है सर कि 24 के चुनाव में जितने भी बंगाल से लोग मौजूद हैं जिनको कहीं ना कहीं उनके 100 दिनों के काम का वेतन नहीं मिला, या मैं यूं कहूं मेहनताना नहीं मिला है, तो 24 के चुनाव पर असर दिखेगा इस चीज का? 24 के चुनाव में जरूर असर दिखाएगा, क्योंकि बंगाल का एक 10% जो वोट है, जो हम लोगों का 100 दिन का काम और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो घर नहीं, आवास योजना का घर नहीं मिला है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा 24 के चुनाव में। और 24 का चुनाव में इंडिया जो जोट है, इंडिया जोट एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा। बंगाल से सफाई हो जाएगा, सफाई हो जाएगा। बंगाल से सफाई हो जाएगा। उसका 18 सीट था। बनना उसमें तमाम चेहरे हैं, राहुल गांधी हो गए, आपकी ममता दीदी हो गई, और तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं। तो आप लोग किसको देखना चाहेंगे सत्ता पक्ष की कुर्सी पर? हम लोग सत्ता पक्ष के कौन चाहेगा, हम लोग मोदी जी को हटाएंगे। मोदी जी हटने से हमारा इंडिया तो मोदी जी से दिक्कत क्या है? मोदी अगर रहे हैं तो देश का काम भी किया है। मोदी जी गरीब को मार रहा है, गरीब लोग। मोदी जी क्या कर रहा है, वो वेस्ट बंगाल सरकार, ममता दीदी की सरकार में एकदम चूना लगा। महिला सुनिए, महिलाओं के लिए बात सोची उन्होंने, महिला आरक्षण बिल पर बात करी, 33% महिलाओं के लिए सीट रखी है। वो तो बंगाल ममता बनर्जी ने दिया है। 50% ममता बनर्जी ने, जो पंचायत का 2 महीना पहले जो पंचायत का चुनाव हुआ है, ममता बनर्जी ने 50% महिला संरक्षण बिल कर दिया है। महिला के लिए कन्याश्री प्रकल्प किया है। जितना बंगाल में महिला है सबके लिए कन्याश्री, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। उसका क्या, देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है, आप लोग देखना नहीं चाह रहे हैं? हम लोग को देखना नहीं है, उसका सिर्फ भाषण है वाला। हम लोग का राहुल जी, ममता जी, एनडीए का एक चेहरा है भाजपा। भाजपा में जो चेहरा बना पड़ा है, एनडीए जो नाम दिया गया गठबंधन का, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पर इंडिया का कोई भी चेहरा नहीं है। किस तरह से मजबूती? एक्चुअली हम लोग का साथ में इंडिया जो बैठ के सॉल्यूशन करेंगे किसको प्रधानमंत्री करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग वेस्ट बंगाल से आया हूँ, हम लोग बोलेंगे ममता दी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, किंतु नहीं, मगर इंडिया जोट जो डिसीजन के लेके राहुल गांधी, यानी इंडिया जोट में जो ही आएगा वही प्रधानमंत्री हम लोग का होगा। बहुत आदमी है इंडिया जोट में, अच्छा नेता है। मोदी के तेरे झूठा नेता नहीं है एक भी। झूठा नेता कोई अगर इतना प्रधानमंत्री बना, कोई अगर झूठ बात बोलता होगा तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो बहुत हर दिन भर वो झूठा ही बोलते रहता है। हम लोग गरीब के लिए हैं, हम लोग हजार का करोड़ का साँट और पेंट नहीं लगाते हैं। वो यदि अगर चाय वाला था तो चाय वाला का अगर दर्द पूछता था, जितना चाय वाला सबको एक टोकरे कोट देना चाहिए था। उसका तो घर का पैसा छीन रहा है, उसका जॉब कार्ड का काम का पैसा छीन रहा है। यही हुआ है मोदी जी का विकास। यही विकास हिंदुस्तान को इसलिए बेच रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो राष्ट्रीय संस्थान है, संस्थान को बेच रहे हैं, कोल को बेच रहे हैं, रेल को बेच रहे हैं, सेल को बेच रहे हैं, बेल को बेच रहे हैं। ऐसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते हिंदुस्तान को तो बेच रहे हैं, मिटा रहे हैं वो कहीं ना कहीं। यही जनता ना, अभी कुछ समय पहले देखिएगा, 10 दिन पहले अगर किसी ने सरकार ने कुछ चीज घोषित कर देना तो यही जनता पागलों की तरह दौड़ेगी उस सरकार को जिताने में। तब क्या करेंगे आप जैसे लोग? आप बता रही हो कि हिंदुस्तान के बैठ के चेहरा का चुनाव करेंगे। ये चुनाव तो कार्यकर्ता के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, ये चुनाव है, हम तो चाहेंगे। देश की जनता तो चाहेगी ना कि कौन बनेगा ना देश का प्रधानमंत्री। हम तो चाहेंगे बिल्कुल। हम लोग राहुल गांधी आने से भी मान लेंगे, राहुल गांधी आने से भी हम लोग मान लेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान राहुल गांधी भी अगर आए हमारा लीडर होके, इंडिया का लीडर होके, तो फिर हम लोग मान लेंगे। मोदी को नहीं मानेंगे, मोदी को नहीं चाहता है, उन दलाल है, दलाल है। वो हिंदू नहीं है, हिंदू मानता है कि वसुधैव कुटुंबकम, वो मानता ही नहीं है। वो हिंदू मुसलमान में बंटवारा करता है। वो वासुदेव कुटुंबम जो आप शब्द कह रहे हैं, हिंदू नहीं हो सकता है। वो शब्द का इस्तेमाल किया है, मगर हमारा जो ये है वसुधैव कुटुंबकम, G20 में भी इस शब्द का जस्ट इस्तेमाल, वन फैमिली वन नेशन उसने इस्तेमाल किया। ये शब्द का वो इस्तेमाल किया, हिंदू धर्म का भी वो इस्तेमाल कर रहा है। वो दलाल है।